गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं भाई डिकैथलॉन की तरफ से आने वाली इनकी बजट सीरीज की रोड बाइक्स एंड हाइब्रिड साइकिल के बारे में। बेसिकली इनकी एक रोड बाइक आती है जिसको इन्होंने फ्लैट बार में कन्वर्ट करके इससे हाइब्रिड साइकिल बना रखा है। यही साइकिल्स इनकी सबसे ज्यादा बिकती है एंड दिखती भी सबसे ज्यादा यही है। ये वीडियो कहीं भी पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को देना सब्सक्राइब। एंड एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको इनमें से कोई भी साइकिल्स को बाई करना है या फिर कुछ भी चीज बाई करनी है, डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में आपको मेरे लिंक्स देखने को मिलेंगे। मेरे लिंक्स को प्लीज यूज करना, उससे मेरे चैनल की काफी हेल्प होती है। पढ़ते हैं सीधा वीडियो के अंदर। तो सबसे पहली साइकिल है जिसके बारे में हम देखने वाले हैं, ये है ट्राइबन RT 100। अब ये सारी ही साइकिल्स भाई कुछ स्टोर्स में मिल रही है, कुछ स्टोर्स में नहीं मिल रही है। काफी सारे स्टोर्स में भाई ये दिखती भी नहीं है आजकल। पता नहीं डिकैथलॉन वाले क्या कर रहे हैं, बट ये इसमें को इतना पता है कि इन्होंने अपनी सारी ही ट्राइबन सीरीज की साइकिल्स को वैन रेसल में कन्वर्ट कर दिया है। यानी कि ये वाली साइकिल्स भी अगर आप लेने जाएंगे, इनमें जो स्टिकरिंग है ये वैन रेसल वाली आपको देखने को मिलेगी। अब ये सारी साइकिल्स कितने टाइम तक ये साइकिल्स अवेलेबल रहती है इसके बारे में तो मेरे को आइडिया नहीं है, बट ये मेजॉरिटी लोग यही सारी साइकिल्स को बाय करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी 21,000 रुपए में मिलने वाली ट्राइबन RT 100 के बारे में। इसके अंदर आपको एक 6061 एल्यूमिनियम अलॉय फ्रेम मिल जाता है। इसमें एक रिजिड फोर्क आपको देखने को मिलेगा, ये स्टील बिल्ट फोर्क है, यहाँ पे कार्बन फोर्क आपको देखने को नहीं मिलता है। फ्रंट एंड रेयर में यहाँ पे वी ब्रेक्स आपको मिल जाएंगे। इस साइकिल के अंदर अगर आप इसके फ्रेम में ध्यान से देखेंगे तो एक डिरेलर हैंगर सेपरेट होता है, वो नहीं आता है। इन लोगों ने फ्रेम के ही पार्ट को डिरेलर हैंगर में बना रखा है एंड फिर इसको कुछ इस तरीके से डिरेलर में फिट कर रखा है। ये कितना ज्यादा सेफ है इसके बारे में तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बट ये आपको ऐसी साइकिल्स बाय करनी चाहिए जिसमें डिरेलर हैंगर दिया गया हो। इस पर्टिकुलर साइकिल में गाइस आपको डबल वॉल्ट अलॉय रिम्स मिल जाते हैं। ये 700C का व्हील साइज रहने वाला है। देन ये बेसिक रिम्स है, यानी कि ये आपको ट्यूबलेस रेडी वाली रिम्स नहीं मिलती हैं। 700C by 32C का यहाँ पे आपको टायर देखने को मिलता है एंड देन एक फ्लैट हैंडल बार मिलता है। जो हैंडल बार की लेंथ है ये आपको 420 mm की देखने को मिलेगी एंड हार्टेक्स ब्रांड के टायर्स मिल जाते हैं। अब आप इस साइकिल को मेरे को देख सकते हैं किस तरीके से मैं लग रहा हूँ भाई साइकिल को चलाते हुए। मेरे को ये साइकिल भाई एक स्टोर में रखी हुई देखने को मिली थी एंड उसके बाद मैंने कुछ इस तरीके से इसकी वीडियो रिकॉर्ड करी है। यस गाइस, आप बताना आपको एक स्पेक्स कैसी लगी। अब मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहें कि क्या भाई आप मेरे से पूछ रहे हो कि आपको ये साइकिल लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, भाई आप क्लियर कट आंसर देता हूँ, इस साइकिल को मत लो। Amazon के ऊपर ये क्राडिएक कॉन्सेप्ट करके एक वेरिएंट आता है, क्राडिएक ब्रांड की तरफ से, मतलब डिकैथलॉन का नहीं है वो साइकिल केवल आपको Amazon फ्लिपकार्ट में ही मिलेगी। उसको मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगा। इस पर्टिकुलर बाइसिकल में गाइस 24 स्पीड के गियर्स आते हैं। इसमें भी आपको एक फोर्क मिलता है, ये भी एक रिजिड फोर्क है, बिल्ट है, कार्बन फोर्क इस साइकिल में भी नहीं मिलेगा, बट इस साइकिल के अंदर गाइस 24 स्पीड के गियर्स आते हैं। डिकैथलॉन की ट्राइबन RT 100 में आपको केवल 7 स्पीड के गियर्स मिलेंगे क्योंकि हाइब्रिड साइकिल है। आप इसे मोस्ट ऑफ द टाइम रोड के ऊपर ही चलाएंगे। 21 गियर्स गाइस मिनिमम आपकी साइकिल में होना ही चाहिए। आपको कोई भी बोल ले भाई 7 स्पीड 6 स्पीड वाली साइकिल से काम चल जाएगा, काम नहीं चलता भाई। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस राइड करते हैं या फिर कम्यूटिंग के लिए भी एक साइकिल को बाइक करना चाह रहे हैं, अज्यूम कर रहा हूं कि आपको 10 किलोमीटर चलाना है, चाहे 5 किलोमीटर जाना हो 5 किलोमीटर वापस आना हो, तो सारे टेरेन एक जैसे नहीं होते। कभी आपको फ्लाईओवर चढ़ना है, कभी आपको ऊपर नीचे जाना है, तो गाइस कभी आपको पूरी खाली सड़क मिल जाए, कभी आपको ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत ताकत लगा सकते हैं तो भारी करो पेडल, तो उसके गियर्स तो होने चाहिए ना। तो यस, मिनिमम भाई 21 स्पीड की साइकिल आपको लेनी चाहिए एंड जो क्राडिएक कॉन्सेप्ट है 24 स्पीड की साइकिल है। मेरे हिसाब से गाइस डिकैथलॉन की ट्राइबन RT 100 को आपको नहीं बाय करना चाहिए। ये इतनी ज्यादा 21,000 रुपए के प्राइस में वैल्यू फॉर मनी नहीं है। 21,000 रुपए में जब सेम क्राडिएक कॉन्सेप्ट आ रही है विद लिटरली काफी ज्यादा बेटर स्पेक, आपको उसके साथ ही जाना चाहिए। नेक्स्ट बाई साइकिल आ जाती है, ये ट्राइबन RT 100 है, बट यहाँ पे आपको ड्रॉप बार्स देखने को मिलते हैं। ड्रॉप बार्स क्या होता है? वेल कुछ इस तरीके की साइकिल दिखती है। यहाँ पे गाइस आपको रोड बाइक वाले आपको, क्योंकि ये एक 7 स्पीड बाइसाइकिल है, तो इस पर्टिकुलर साइकिल में आपको कुछ इस तरीके का इंटीग्रेटेड ब्रेक लीवर मिल जाता है। अब ये जो ब्रेक लीवर है गाइस डिकैथलॉन वाले पहले शिमानो में लाते थे, बट करेंटली क्योंकि स्टॉक का इशू हुआ था बीच में लॉकडाउन के समय, इस पर्टिकुलर साइकिल में आपको माइक्रोशिफ्ट का सामान देखने को मिलता है। अब मेरे हिसाब से भाई दोबारा इनको शिमानो पे शिफ्ट कर देना चाहिए था, बट ये माइक्रोशिफ्ट में भी कोई कमी नहीं है। एंड मैं एक चीज बता सकता हूँ भाई कि अगर आप मेरे से ऐसा पूछो कि मार्केट में ट्राइबन RT 100 लेना है, तब तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, बट आप मेरे से ऐसे पूछो कि RT 100 लेना है या फिर RT 100 ड्रॉप बार वाला वेरिएंट लेना है, तो भाई आप सीधा भाई ड्रॉप बार वाला वेरिएंट ही लेना। अगर इन दोनों साइकिल्स के बीच में ही आपको चॉइस बनानी है तब। जो ड्रॉप बार वाली साइकिल है इसका फील बहुत अच्छा है एंड बहुत डिफरेंट है फ्लैट हैंडल बार के कंपैरिजन में। ये साइकिल काफी लाइट चलती है एंड उसके साथ ही क्योंकि एक रोड बाइक वाला फील देती है, यस आप इसे काफी अपने लिमिट्स तक पुश कर पाएंगे एज अ बिगिनर भी। देन इस पर्टिकुलर साइकिल में कई 7 स्पीड के गियर्स आते हैं, हार्टेक्स ब्रांड का टायर मिल जाता है। हार्टेक्स हो रैल्सन हो भाई वो देख लेना, ये अपने आप ही भाई टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं एंड इस साइकिल में भी आपको वी ब्रेक्स मिलते हैं। मेरे अकॉर्डिंग क्या आपको 26,000 रुपए के लिए ये साइकिल को बाय करना चाहिए? अब देखो भाई मार्केट के अंदर इस प्राइस पॉइंट में आपको एक बटालियन करके ब्रांड आता है, देन सनक्रॉस का भी मॉडल आता है एंड उसके साथ ही फायरफॉक्स के भी काफी ओल्ड वेरिएंट्स, यानी कि जो सिरोको वाला उनका सीरीज था वैसे ओल्ड साइकिल्स भी मिल सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग भाई अगर आप एक बिगिनर हैं 26,000 रुपए के लिए आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपको एक रोड बाइक लेनी है एंड डिकैथलॉन से लेनी है, मैं आपको बोलूंगा भाई इसको स्किप करना चाहिए। आपको बटालियन वाली साइकिल को लेना चाहिए जो कि 30,000 रुपए की आती है एंड मैं आपको स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करूंगा भाई 7 स्पीड की रोड बाइक को ना ले। एंड अगर आपको एक रोड बाइक लेनी है जो इनका नेक्स्ट वेरिएंट है
मार्केट में मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत वैल्यू फॉर मनी है एंड उसको ही आपको कंसिडर करना चाहिए। बट आई अंडरस्टैंड भाई काफी लोग एक ही साथ इतना पैसा स्पेंड नहीं करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि 100 फ्लैट हैंडल बार एंड ड्रॉप हैंडल बार के बीच में ड्रॉप हैंडल बार लेनी चाहिए। एंड अगर आप ओवरऑल मार्केट को कंसिडर करते हुए चलें एंड फिर अपना डिसीजन बनाना चाहिए कि आपको ड्रॉप हैंडल बार वाली 100 वाला मॉडल लेना चाहिए, तो उस केस में मैं आपको मना करूंगा, इसको मत लेना। बिकॉज केवल 3-4 हजार रुपए डाल के यानी कि 30,000 रुपए में आपको मार्केट के अंदर बहुत बेटर स्पेक्स मिल जाती है एंड उन पर्टिकुलर साइकिल्स के साथ आपको जाना चाहिए। अब मेरे को ये जरूर बताना भाई नीचे कमेंट सेक्शन में कि क्या आप उस बजट सेगमेंट की साइकिल्स को देखना चाहेंगे, तो उसके बारे में भी भाई मैं वीडियो बना के ले आऊंगा, तो बताना। अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब करो भाई। अब जो नेक्स्ट साइकिल है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं ये है ट्राइबन RC 120 डिस्क। मेरे हिसाब से ये वो ही साइकिल है जो एज अ बिगनर आपको कंसीडर करनी चाहिए। डिकैथलॉन की तरफ से इनकी वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइसाइकिल 110% मेरी तरफ से ये आपको सजेस्टेड है। आप इस साइकिल को आंख बंद करके बाई कर सकते हैं एंड ये वाला वेरिएंट मत बाई करना भाई, हो सकता है आपको अभी भी कई सारे स्टोर्स में ट्राइबन करके साइकिल मिले। मैं आपको ये वाला रिकमेंड नहीं करूंगा, आप लेना भाई वैन ब्रिस्टल करके, सेम ही साइकिल है, सब कुछ सेम है। डिकैथलॉन वालों ने करा ये है कि अपनी ट्राइबन लाइनअप को कंप्लीटली रिमूव कर दिया एंड अब वैन ब्रिस्टल में लेके आ रहे हैं। अगर भाई उस स्टोर में वो साइकिल ना खड़ी हो, इस डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मैं इस पर्टिकुलर बाइसाइकिल का आपको लिंक दूंगा, आप उस लिंक के थ्रू भी इसे बाई कर सकते हैं। इससे मेरे चैनल की काफी हेल्प होती है। बट ये कहने का मतलब ये है कि अगर आपको स्टोर में इनका वैन ब्रिस्टल वाला मॉडल खड़ा हुआ ना मिले, आप उसको बाय ना करें। वैन ब्रिस्टल मॉडल अगर आपको चाहिए तो सेम प्राइस में भाई इनके डिकैथलॉन के ऐप से या इनकी वेबसाइट से बाय करना, आपको वैन ब्रिस्टल वाला वेरिएंट डिलीवर किया जाएगा। ये इनका लेटेस्ट प्रोडक्शन वाला वेरिएंट है एंड इसके अंदर चेंजेस हैं, ब्रेक न्यू डाला गया है एंड ये स्टार्स का भी डिफरेंस है और जो ब्रांडिंग है उसमें तो डिफरेंस आया ही है। मेरे अकॉर्डिंग भाई लेटेस्ट मॉडल आपको लेना चाहिए, पुराना प्रोडक्शन वाला मॉडल क्यों चाहिए भाई जब मार्केट में ऑलरेडी सेम प्राइस में आपको लेटेस्ट मॉडल मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर साइकिल की स्पेक्स की बात करें तो गाइस इसमें आपको 21 स्पीड के गियर्स मिल जाते हैं, इसमें आपको 2x8 स्पीड का कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है, यानी कि रेयर साइड में इस पर्टिकुलर वेरिएंट से कैसेट शुरू हो जाता है। इसका मतलब यही है कि इन फ्यूचर अगर आपको बेटर गियर्स में भी अपग्रेड करना है आपके पास चॉइस है। एंड देन इसके अंदर गाइस आपको माइक्रोशिफ्ट की कंप्लीट ड्राइव ट्रेन मिलती है, यानी कि उसका ही आपको इंटीग्रेटेड शिफ्टर एंड लीवर वाला सेटअप मिलेगा। बट यस क्योंकि ये एक चीपर वेरिएंट है, मतलब चीप साइकिल नहीं है, 40,000 भी भाई अच्छा खासा अमाउंट ही है जो आप साइकिल में डाल रहे हैं, तो यस ऐसा कुछ मत समझना। बट क्योंकि भाई ये पर्टिकुलर साइकिल बिल्कुल बजट कैटेगरी की साइकिल बनाने की कोशिश की गई है, सब कुछ देने की कोशिश करी गई है, इस वजह से जो लेवल ऑफ कंपोनेंट्स है वो बिल्कुल हाई एंड इस पर्टिकुलर साइकिल में आपको नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से एक बार तो आप शिफ्ट कर लेंगे, बट अगर उसे बैक शिफ्ट करना है तो डिकैथलॉन ने भाई हैंडल बार के ऊपर इसका लीवर दिया है। वैसे क्या होता है कि एक ही तरफ से आप शिफ्ट करते हैं, दूसरी तरफ से इसमें आप डाउन शिफ्ट करते हैं। डिकैथलॉन वालों ने हैंडल बार के ऊपर ही आपको दूसरा लीवर दे रखा है, तो यस वो चीज यहाँ पे एक ड्रॉबैक है जो कि मार्केट में आपको किसी भी साइकिल में इस तरीके का सेटअप नहीं मिलता है। बाकी ओवरऑल अगर आप इन तीनों ही साइकिल्स में देखें तो मेरा फेवरेट भाई 120 डिस्क वाला वेरिएंट है। एंड यस डिस्क से याद आया, बाकी दोनों साइकिल्स में वी ब्रेक्स आते हैं, इस पर्टिकुलर साइकिल में आपको डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। एंड अब जो इनका लेटेस्ट लॉन्च वेरिएंट है इसके अंदर आपको टेक्ट्रो के डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। वैसे इस साइकिल में प्रोमैक्स के डिस्क ब्रेक्स दिए जाते थे, बट यस आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं मेरे पास दो वेरिएंट्स यहीं पे खड़े हुए थे स्टोर में, तो मैंने दोनों की वीडियो शूट कर ली। एक में लेटेस्ट चीज लगी हुई है, दूसरे में पुरानी चीज लगी हुई है। उन्हीं को दोनों ट्राइबन वाले वेरिएंट है, बट यस धीरे धीरे करके डिकैथलॉन ने अपने साइकिल्स में कई सारे चेंजेस करे हैं। पहले उन्होंने ट्राइबन के अंदर न्यू पार्ट्स ऑफर करे, देन ट्राइबन ही हटा के वैन रसल उसे कर दिया एंड फिर वैन रसल में भी वो न्यू पार्ट्स आ रहे हैं, तो इस करके भाई नया वेरिएंट आ चुका है। एंड मेरे अकॉर्डिंग आपको लेना है तो भाई लेटेस्ट लॉन्च लेना, डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में लिंक दूंगा, आप उसको भाई थ्रू बाय करना, उससे मेरे चैनल की काफी हेल्प होती है। एंड दूसरी चीज अगर आपको एक साइकिल को बाय करना है, बाकी किसी भी साइकिल को ना लें, रोड बाइक को अगर आपको बाय करना है फर्स्ट टाइम एज अ बिगिनर आप बाय करना चाह रहे हैं, डिकैथलॉन RC 120 डिस्क एक अच्छा डिसीजन रह सकता है। इस साइकिल के अंदर ज्यादातर सारी ही चीज आती है जो कि आपको एक बिगिनर साइकिल में देखनी चाहिए। एंड मोस्ट वैल्यू फॉर मनी मेरे को ये साइकिल लगती है, बिकॉज यस एक चीज रह गई थी कि इसमें गाइस फ्रंट में जो फोर्क है वो भी आपको कार्बन देखने को मिलता है, तो इस प्राइस में जब आप दूसरे ब्रांड्स में जाते हैं वो स्टिल आपको अलॉय फोर्क देते हैं, तो है ना डिफरेंस। कार्बन फोर्क थोड़ी महंगी साइकिल्स में आता है जो कि डिकैथलॉन अपनी सारी साइकिल्स में काफी टाइम से ऑफर करता आ रहा है, एंड वो चीज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। मेरे अकॉर्डिंग केवल व्हाइट कलर में ये आती है, वो थोड़ा सा ड्रॉबैक है, डिकैथलॉन को और भी कलर ऑप्शंस निकालने चाहिए। एंड ये इसकी ब्रांडिंग काफी सटल है, काफी लोगों को इस तरीके की चीजें पसंद आती हैं, तो ये मोस्ट प्रॉब्ली आपको ये वाली साइकिल को कंसीडर करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो भाई बहुत वैल्यू फॉर मनी साइकिल है। एंड यस अभी आप आज के समय मेरे से पूछे कि मेरे पास 50,000 का बजट है एंड मेरे को एक नई रोड बाइक बाय करनी है, तो भाई मैं आंख बंद करके वो पैसा RC 120 डिस्क में डालता, बचा हुआ पैसे में मैं हेलमेट लेता, अपने लिए राइडिंग गियर लेता, अच्छे ग्लव्स लेता, अच्छे शॉर्ट्स लेता, एंड जब पैसा बच जाता तब शायद कोई जर्सी वर्सी ले लेता, वरना ऐसी स्पोर्ट्स वाली जर्सी में भाई साइकिलिंग कर लेता। सबसे पहला पैसा भाई जो आपका स्पेंड होना चाहिए वो एक अच्छे क्वालिटी के हेलमेट में होना चाहिए, देन एक अच्छे क्वालिटी की शॉर्ट्स में होना चाहिए, तो पैडिंग अच्छी होनी चाहिए भाई, तभी तो देर तक साइकिल चला पाओगे। एंड फिर अच्छे ग्लव्स में पैसा स्पेंड करना चाहिए आपको। एंड भाई फिर उसके बाद पैसा बच जाए तो भाई टी शर्ट खरीद लेना, जर्सी खरीद लेना, वो आपकी एंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। मैं कई सारे लोगों को देखता हूँ भाई वो अच्छे दिखने वाले कपड़े ले लेते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है गाइस, आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस में कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। तो यस गाइस यही थी डिकैथलॉन के मिलने वाली इनकी रोड बाइक्स जो कि बजट कैटेगरी में आती है। ये वीडियो कहीं पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलता हूँ बहुत जल्द आपके नई वीडियो के साथ।
I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit, I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that